हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव और गुड इवनिंग। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा होगा, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा होगा, आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा, सब कोई अच्छे होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स। आई होप सो आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स एक ऐसे टॉपिक के बारे में और एक ऐसी चीज़ के बारे में जो कि बहुत लोग मतलब जैसे कि आपको पता है फेस्टिव सीज़न चल रहा है, दीपावली आने वाली है, ठीक है। और ये हर फेस्टिव सीज़न में होता है, कोई नई बात नहीं है, आपको ही पता होगा, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के बारे में, क्योंकि फेस्टिव सीज़न में इनके जो रेट्स होते हैं वो काफ़ी फ्लक्चुएट होते हैं। तो इनसे हम एक, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप क्या बोलते हैं करोड़पति बन जाओगे या मुकेश अंबानी बन जाओगे एक दिन में, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना सा है कि आपको एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी, मुझे भी छोटी सी हेल्प हो जाएगी, आपको भी समझ में आएगा, ठीक है। तो और इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा ध्यान देने लगोगे, नज़र देने लगोगे। क्योंकि इससे पहले देखो फ्रेंड्स क्या होता है, हम कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है यूज़ करते हो, सपोज़ मैं यूज़ करता हूँ ज़ीरोधा, ठीक है, और अप स्टॉक, मैं दो चीज़ यूज़ करता हूँ। आप हो सकता है धन यूज़ कर रहे हो, धन जो प्लेटफॉर्म है वो या एम पैसा या पैसा बाज़ार या पॉलिसी बाज़ार, ठीक है, या पेटीएम से भी आजकल ट्रेडिंग होती है। कोई भी बैंक्स के आप सिक्योरिटीज़ ले लो, कोटक सिक्योरिटी, एसबीआई सिक्योरिटी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, एचडीएफसी, या कुछ भी आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हो, तो उसमें हम एक कॉमन चीज़ ही लेते हैं। हम क्या करते हैं, या तो हम देखो फ्रेंड्स, हम जो ट्रेड लेते हैं तो हम ट्रेडिंग किस टाइप से करेंगे, सीधी सी बात है, आपको ही पता है। हम या तो एफ ट्रेडिंग करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा ही मेरा सेटअप चालू हो जाए, हाँ। या तो देखो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम या तो एफ ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, या तो एफ ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, हम या तो किसी चीज़ का क्या करेंगे, एक लॉन्ग टर्म के लिए हम उसको बाय कर लेंगे। मतलब सपोज़ एग्जांपल मैंने बैंक निफ्टी लिया या निफ्टी लिया, तो हम उसको लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे, ठीक है। दूसरी ट्रेडिंग होती है एक आपकी पोजीशनल ट्रेडिंग होती है। देखो फ्रेंड, पोजीशनल ट्रेडिंग कौन सी होती है, पोजीशनल ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग होती है जो कि बड़े बड़े जो आपके FIDIs है, जो कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, वो पोजीशनल ट्रेडिंग करते हो। सपोज कि आपने देखा होगा, आप जब ट्रेडिंग करोगे या आप करते होगे तो आपको ऐसा फील होता होगा या आप ऐसे देखते होगे कि मार्केट एकदम से सडन एकदम से नीचे आ गया, ठीक है, एकदम से सडन ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये फ्रेंड्स इसलिए होता है कि उनकी जो पोजीशन होती है वो काफ़ी हाई होती है। सपोज़ मैं आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल के बारे में बताता हूँ। सपोज़ ये 95-500 का लेवल है, अब उनको मार्केट को गिराना होगा FIDIs को, तो एकदम सडन फॉल करेंगे, तो आप देखते होगे 95-500 से सीधा 95-250 आ गया, देन उसके बाद सीधा फिर 95,000, 94,700। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है जो मूवमेंट होती है वो कभी कभार देखते हो गया 1,000 की जो है मूवमेंट हो जाती है। मतलब एक छोटा इंडेक्स भी अगर होगा ना, ठीक है, मतलब निफ्टी भी हो गया या क्या बोलते हैं आपका ये फिन निफ्टी हो गया, उसमें 1,800 की मूवमेंट हो जाती है, ठीक है, आप देखते होगे। और सेंसेक्स में तो आपको पता ही है, सेंसेक्स में तो इतनी मूवमेंट, वो तो सेंसेक्स में तो इतनी मूवमेंट रोज ही होती है, लेकिन आप सेंसेक्स में देखते होगे इतना तो सेंसेक्स जो है इतना तो अपने जो होता है ना, एक वॉलेटिलिटी दिखा देता है इतने मूवमेंट की जो है सेंसेक्स, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो अगर हमें कुछ करना हुआ या हमें कुछ ट्रेडिंग करनी हुई तो हम ये कैसे जानेंगे कि मूवमेंट कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलता है फ्रेंड्स, वो हमें पता चलता है प्राइस एक्शन से। सपोज देखो, जैसे कि अभी आप देख रहे होगे मार्केट यहाँ पर है, तो यहाँ पर इतना ऊपर गया, फिर थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ने क्या करी, यहाँ पर एक रेंज बनाई, मतलब यहाँ पर मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा साइडवेज हुआ, देन यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया, फिर नीचे आने के बाद फिर साइडवेज हुआ, तो हम अपनी पोजीशन ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये चीज़ों को देखते हुए। तो ये चीज़, तो मेरा कहने का मतलब है हम पैसा तो जो है इंट्राडे और ये सब जो ट्रेडिंग करते हैं उसमें बना लेते हैं, लेकिन अगर हमें सेफ़ ट्रेडिंग करनी है, सेफ़ ट्रेडिंग इन द सेंस अगर हम इतना वेट कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ पैसा रिजर्व हो, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, ठीक है, वी डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं। तो अगर ऐसा हो कि हम कुछ पैसा सेव कर सकें, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप 2 करोड़ कर लोगे या 10 करोड़ कर लोगे, हाँ, लेकिन इतना है कि आप अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हो सारी, मतलब एक होता है ना, एक सेफ साइड चल सकते हो, इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, इतना आप बचा सकते हो, रिजर्व में रख सकते हो कि आने वाले टाइम में आपको ये बहुत काम आएगा, ठीक है, ये चीज़ें। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में फ्रेंड्स, गोल्ड और सिल्वर के बारे में, जिससे आप भी को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा और मेरे को भी थोड़ा सा बताने में अच्छा लगेगा कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। सो हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर, और एक मिनट, ये थोड़ी सी मैं सेटिंग कर लूँ इसकी, इसको सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा, ये चीज़ है, ठीक है, ओके। सो हम बात करेंगे सबसे पहले गोल्ड के बारे में। देखो फ्रेंड्स, अभी गोल्ड का जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 10 kg पर 24 ग्राम,
24 कैरेट सॉरी, ठीक है। 99.9 मतलब 100 ग्राम का ले लो कि 24 कैरेट का ही प्योर होता है, लेकिन मिलता नहीं है, ठीक है। तो अभी चल रहा है 1,20,000 के आसपास पर 10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम जो है वो आपको मिलेगा 1,20,000 के आसपास। और अगर आप 1 किलो की बात करो तो कम से कम 1,50,00,000 या 60 लाख के आसपास का इतना का ही होगा, हिसाब लगा लो, ठीक है। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में तो अलग अलग चलता है, आपको पता है 8 ग्राम का प्राइस जो चल रहा है आज का, देखोगे आप खुद भी गूगल में सर्च कर सकते हो, 1320 1650 चल रहा है, मतलब पिछले दिन का, एक दिन पहले का ये रेट है, ठीक है। हम लेकिन बात करेंगे चार्ट के ऊपर। तो देखो फ्रेंड, आपको चार्ट में क्या करना है, आप जहाँ भी ट्रेडिंग करते हो जिस प्लेटफॉर्म में, आप वहाँ का फ्यूचर ले लेना। फ्यूचर इन द सेंस देखो, हम तो आगे का ही सोचेंगे ना, हमें क्योंकि अभी आज का रेट पता है गोल्ड का इतना है कि भैया 1,50,000 से 1,40,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और सिल्वर का चल रहा है कितना कितना देखा था, सिल्वर का इतना चल रहा है कि भैया 1,60,000 है, 1 किलो का हिसाब से देकर देखेंगे तो 1,60-65 के आसपास जो है हमारा सिल्वर का रेट चल रहा है, ठीक है। तो अगर हमें गोल्ड के बारे में पता करना है कि भैया गोल्ड का फ्यूचर कितना जाएगा, ऑप्शन कितना जाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, मतलब 10th मंथ चल रहा है, तो आप ये ले सकते हो। देखो मैंने अलग अलग यहाँ पर जो है ऐड करें, तो अभी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने ऐड करा है, देखो यहाँ पर ये मैं आपको देखो, मैंने सिल्वर का दिसंबर का ऐड करा है, फिर मार्च का करा है, मार्च 26 मतलब 2026, ठीक है। और सिल्वर का नवंबर का करा है, और यहाँ पर मैंने करा है गोल्ड का दिसंबर का करा है, दिसंबर मतलब यही 2025 का दिसंबर। फिर यहाँ पर गोल्ड का जो है फरवरी का फ्यूचर करा। फ्यूचर हम क्यों लेंगे, देखो फ्रेंड्स क्या होता है कि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी रहती है कि आप अगर पैसा डालोगे भी ना तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। समझना मेरी बात को थोड़ा सा, आप भी इस चीज़ को फील करोगे, आप इंट्राडे करती होगी ट्रेडिंग, तो अगर आप सेम डे में सोचोगे कि मैं इतना कमा लूँ उतना, तो ऐसा नहीं होता, खासकर कि कमोडिटी में तो नहीं होता है। कमोडिटी में क्यों नहीं होता है फ्रेंड, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, क्योंकि ये जो गोल्ड और सिल्वर है ना, ये एक रिज़र्व है। रिज़र्व इन द सेंस, सपोज आपके पास गोल्ड और सिल्वर है तो उसको आप कहीं भी एक्सचेंज कर सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो यही है कि जो गोल्ड है या जो सिल्वर है उसको आप क्या कर सकते हो, एज अ रिज़र्व यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आप कुछ सोचो ना, इसमें लिक्विडिटी कितनी होगी, इसमें लिक्विडिटी बहुत ही हाई होगी। हाई का इन द सेंस, तो आप कहीं भी जाओगे, सपोज़ करो कि आप यहाँ पर हो, आप कोई से मार्केट में जाओ, आप बाहर निकल जाओ, मार्केट जाओ, आप बैंक जाओ, या कोई भी आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाओ, सपोज़ आप गए मुथूट फाइनेंस गए, या कोई भी जो डेवलपमेंट बैंक है IDBI बैंक गए, या कोई भी ज्वेलरी के शोरूम पे गए, ठीक है, या किसी भी दुकान में गए, चाहे वो ग्रोसरी की दुकान हो, चाहे वो किसी की भी दुकान हो, आप गोल्ड को कहीं भी बेचोगे ना फ्रेंड्स, तो गोल्ड आपको हर जगह बिक जाएगा, गोल्ड आपको हर जगह बिक जाएगा, ठीक है, मतलब हर जगह सेल कर सकते हो। तो सोचो इसका जो लिक्विडिटी कितनी है मार्केट में, मतलब सपोज़ करो कि मेरे पास सपोज़ करो कि 10 ग्राम की चेन है, गोल्ड है, तो अभी मैं अगर 10 ग्राम लेता हूँ तो क्या वो आने वाले 1 साल में या आने वाले 6 महीने में ही 10 ग्राम का जो रेट चल रहा है वो इतना होगा? नहीं, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अभी कितना चल रहा है, 1,50,000 के आसपास, हो सकता है वो 2.5 लाख हो जाए, हो सकता है वो 3 लाख हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी आपकी बूस्ट भी होती है, मतलब बढ़ती भी है, बढ़ेगी तो सीधी सी बात है खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, और कम होगी तो हम खरीदेंगे। देखो फ्रेंड, दो चीज़ होती है, दो चीज़ इन द सेंस की सपोज़ करो मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, देखो 1 मिनट, देखो क्या होता है मार्केट में जो बिग प्लेयर्स है वो कैसे प्ले करते हैं। देखो सपोज़ करो कि अभी गोल्ड का रेट चल रहा है, सपोज़ करो 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 के आसपास जो है अभी आपका गोल्ड का रेट चल रहा है, ठीक है। अब अपन कब खरीदेंगे, ये तो भैया मार्केट प्राइस है कि मार्केट इतना ऊपर पहुँच गया, अब अपन कब खरीदेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा नीचे आए, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर और थोड़ा सा नीचे आया, तो जब तक मार्केट आएगा 1,30,000 पर, ये हो सकता है गोल्ड इतना 1,30,000 आ जाए। देखो होने को कुछ भी हो सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि मैंने अभी क्या बताया, फ्यूचर अनसर्टन है, हमें आगे का पता नहीं क्या हो सकता है। ये हो सकता है यहाँ से ये बूस्ट कर जाए 50,000 से, हो सकता है और बढ़ जाए, ये 50,000 से हो सकता है 2 लाख के आसपास आ जाए, है ना, हो सकता है 2 लाख के आसपास आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या वेट करते हैं कि फ्रेंड्स अगर सोना जो है या चांदी जो सस्ती हो तो हम लें, तो हम तो सस्ते में ले लेंगे। अब होता क्या है कि हमने कम में लिया, इतना में लिया, सपोज 1,30 में, अब आने वाले टाइम में मार्केट क्या करा, और डाउन करा, डाउन हुआ तो ये इसका रेट क्या हो गया, और कम हो गया, फिर और डाउन करा तो और कम हो गया, तो डाउन होते होते हो सकता है 1 लाख हो जाए। तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है बढ़ भी जाए, ये चीज़ है। लेकिन आप चीज़ देखो, आपने एक चीज़ पर गौर करा होगा फ्रेंड्स, हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके जो दाम होते हैं, उसके जो प्राइस होते हैं, उसकी जो कॉस्ट होती है वो बड़ी ही बड़ी होती है, वो कम होती नहीं है। आप मुझे बात बताओ,
सपोज़ करो कि मैं एक दूध का पैकेट लेता हूँ, ठीक है, एक मिल्क का पैकेट लेता हूँ, तो जो मेरा दूध का पैकेट है, जो मिल्क का पैकेट है, सांची हो गया, अमूल कोई सा भी हो गया, बटर मिल्क हो गया, तो वो आता है कम से कम 40 रुपये का या 45 रुपये का, ठीक है, या हो सकता है ज़्यादा का भी है, 65 का भी आता है। तो आप देखो, जो हम पहले दूध लेते थे, आप अपने मम्मी पापा से पूछना, हम जो पहले दूध लेते थे वो आता था 20 लीटर, 20 रुपये लीटर या 30 रुपये लीटर। तो वो 20 रुपये 30 रुपये, और अभी कितना चला गया, अभी 65 हो गया। तो बढ़ा ही ना था, मतलब जो प्राइजेस हैं वो बढ़ ही गए ना, कम तो नहीं हुए ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये प्राइस बढ़ते ही हैं, प्राइस कभी कम नहीं होते। आप पेट्रोल डलवाते होगे तो फ्रेंड्स आपने एक चीज़ देखी होगी, हम जो पेट्रोल डलवाते हैं, सपोज़ हम जो पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, तो हम पहले पेट्रोल डलवाते तो कितना मिलता था, 20 रुपये लीटर मिलता था, ठीक है, 40 रुपये लीटर मिलता था, ऐसे मिलता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, अभी वही देखो कितना चल रहा है, अभी 110, 120, 130 पर पहुंच गया है, ठीक है। तो पेट्रोल के भी दाम बढ़ गए। आप शक्कर लेते होगे, शक्कर पहले कितने की आती थी, 20 रुपये किलो आती थी, 40 रुपये किलो आती थी, या 35 रुपये किलो। अब देखो कितनी हो गई, 50 हो गई, 55 हो गई है, हो गई कि नहीं। तो कहने का मतलब ये चीज़ों के जो दाम होते हैं, जो प्राइस होते हैं, वो बढ़ते ही हैं, घटते कभी नहीं है। अभी आप मुझे कोई सी चीज़ बता दो, आप जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगा तो आप मुझे कमेंट में एक चीज़ बताना कि किसी भी चीज़ के जो प्राइस है वो कम हुए क्या, नहीं हुए ना, नहीं हुए, बढ़े ही हैं। चाहे वो दूध का पैकेट ले लो या बिस्किट का पैकेट ले लो, नमक ले लो, शक्कर ले लो, या जो हमारी रोज़ का जो कंज्यूमेबल आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले लो, उसकी चीज़ बढ़ी है। तो यार आप खुद सोचो, खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद थोड़ा सा फील करो, जब इन चीज़ों के जो प्राइस है, जो दाम है, वो कम नहीं है, बढ़ ही रहे हैं, तो फिर तो ये सोना है, सोने को कोई कैसे छोड़ देगा बताओ। सोने के दाम कोई कम होंगे क्या? और आपसे कोई ये बेवकूफ़ बना रहा है आपको कि बोल रहा है कि भैया नहीं सोने के प्राइस कम होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे दिख सकता है। देखो गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी यही करती है ना। आज देखो, आज सोने के दाम कितने करे, 2-5 रुपये एक्स्ट्रा उसने बढ़ा दिए, फिर 3 रुपये बढ़ा दिए, फिर 5 रुपये कम कर दिए, फिर 8 रुपये बढ़ा दिए। तो लोगों को क्या लगता है कि यार नहीं 5 रुपये तो कम हो गए या 5,000 से कम हो गया। वो कम नहीं हुए हैं, वो 5,000 से कम जरूर करें, लेकिन अगले दिन ही आप कुछ टाइम में देखने 1-2 महीने में वो 6-7 हज़ार से बढ़े आएगा। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट बढ़ा ही रही है। वो कम तो मान लिया कि चलो कम, कुछ टाइम के लिए कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, लेकिन जाना उसको ऊपर ही है। आप देखोगे ना अगर, तो जाना उसको ऊपर ही है। तो ये चीज़ है। तो आई होप आपको इतना सा कुछ समझ में आया होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अभी आपके पास जो भी गोल्ड आप चाहे, देखो हम गोल्ड में किस किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम ETF में कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, अभी अब आप एक रफली समझ लो। मेरा पर्पज़ है आपको चीज़ों के बारे में बताने कि हम कैश कैसे जनरेट कर सकते हैं। आप ETF फंड्स कर सकते हो। ETF का मतलब होता है फ्रेंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। आप या तो एक फिजिकल गोल्ड तो आप खरीदते हो, आपके सबके घर में थोड़ा बहुत गोल्ड तो हो गई, ठीक है, ये चीज़ है। फिजिकल आप जो है गोल्ड खरीदते हो, तो वो एक हो गया फिजिकल गोल्ड, ठीक है। लेकिन वो एक होता है ना, एक रिस्की होता है घर पे रखना, ठीक है। एक होता है आपका क्या बोलते हैं फ्यूचर, ये सबसे बेस्ट होता है फ्रेंड्स, फ्यूचर होता है, ठीक है। और एक होता है बीज मतलब गोल्ड बीज होता है, ठीक है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। गोल्ड बीज होता है वो, एक होता है फ्यूचर, एक होता है गोल्ड बीज। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, मैं तो आपको प्रेफर करूँगा आप ये वाला करो, ठीक है, और ये करो। ये जो होता है थोड़ा सा रिस्की होता है, इसको करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा है। तो हम अगर बात करें किसकी, गोल्ड के प्राइस की, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो आप देखना जो बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ होती हैं फ्रेंड, बड़ी बड़ी कंट्रीज, सपोज करो जापान हो गई, यूरोप हो गई, एशिया हो गई, इनफैक्ट हमारी कंट्री में भी रिजर्व बैंक जो इंडिया है या कोई भी बैंक है, तो वो गोल्ड को ज़्यादा अहमियत देती है, गोल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। क्यों? क्योंकि वो एक करेंसी है, कमोडिटी है। वो एक हम उसको करेंसी में भी चेंज कर सकते हैं और करेंसी को कमोडिटी में भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास गोल्ड है, ठीक है, आपके पास गोल्ड है, आप उसको कहीं बेचने जाओगे, तो बेचने जाओगे तो हो सकता है वो आप बेचोगे तो आपको कैश मिलेगा, तो वो कैश में कन्वर्ट हो गया, और फिर आप फर्दर उससे फिर क्या दोबारा गोल्ड खरीद सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम करेंसी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कमोडिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यार जो गोल्ड है हमारा वो कमोडिटी है, कमोडिटी मार्केट में आता है, ठीक है। और जो हमारे पास पैसा है वो हमारी करेंसी है। सपोज़ करो कि हमारी जो इंडिया करेंसी कितनी अपनी रुपीज़ है, ठीक है, रुपीज़ है। आप इसी गोल्ड को जाओगे फॉरेन करेंसी में बेचने। सपोज़ करो मैं जापान गया, जापान में क्या चलता है, येन, तो वो जापान में येन पे करेगी, मतलब आपके पास येन होने चाहिए, ठीक है, येन मतलब वहाँ की करेंसी है ये, ठीक है, होने चाहिए, तो बिकेगा। तो आखिर वहाँ पर भी आप यूरोप जाओगे तो भी वो ले लेंगे गोल्ड को, ठीक है, लेकिन आपके पास वहाँ यूरोप की करेंसी होनी चाहिए। आप जाओगे साउथ अफ्रीका तो वहाँ पर आपके पास करेंसी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है आप जो भी कंट्री जाओगे आपके पास वो कंट्री की करेंसी होनी चाहिए। अब थोड़ी ना ऐसे कि यार मैं जापान गया, मैं इंडिया के 100 रुपये लेके जा रहा हूँ, रुपीज़ लेके जा रहा हूँ, लेगा कोई नहीं लेगा। मैं यूरोप जा रहा हूँ, अफ्रीका जा रहा हूँ, मैं अपने करेंसी लेके जा रहा हूँ, नहीं,
करेंसी तो आपके पास उनकी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उनके देश में हो, उनके कंट्री में हो, आप वहाँ पर जो है आप एक्सचेंज कर रहे हो, तो आपके पास जो करेंसी होनी चाहिए वो उनके देश की होनी चाहिए। अपन इंडियंस हैं तो हमारे पास क्या होगा, या तो रुपीज़ होगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्योंकि हम अमेरिका जाते हैं, अगर आप जाते हो तो आपके पास ज़्यादा से क्या होगा, डॉलर होगा, 2 ही करेंसी होंगी। अगर आप और कोई कंट्री जाते हो तो आपके पास वो भी करेंसी होगी, आपको पता होगा। तो ये चीज़ है फ्रेंड। तो कहने का मतलब है जो गोल्ड जो है ना, सारी कंट्री का जो रिज़र्व है, सारी कंट्री का रिज़र्व है गोल्ड, क्योंकि सारी कंट्रीज रखती हैं, आपने सुना होगा, है ना, ये चीज़ है। तो गोल्ड एक ऐसी, क्या बोलते हैं, एक ऐसी कमोडिटी है क्योंकि उसमें लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। आप कहीं भी जाओ, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी यूनिवर्स में चले जाओ, गोल्ड तो आपका सोल्ड हो ही जाएगा, आप सेल कर सकते हो आराम से। तो उसको बोलते हैं एक लिक्विडिटी जो ईजिली सेल हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास सपोज़ करो कि और कोई कमोडिटी होती, या हमारे पास ये क्या बोलते हैं, हमारे पास जिंक होता, मेटल होता, तो वो हर कहीं नहीं बिकेगा, है ना। अरे आपके पास कहीं मेटल है या कुछ है तो वो नहीं बेच सकते, आप नहीं सोल्ड कर सकते। लेकिन गोल्ड और सिल्वर तो क्या है, वो तो करेंसी है ना, वो आप कहीं भी सोल्ड कर सकते हो। तो उसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब कंट्री में, इसलिए जो हम सेल कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्री जो हैं, चाहे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, या जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हो गई, रशिया हो गया, इराक हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, सबके पास गोल्ड का रिज़र्व है। और हमारी कंट्री में तो है ही सबसे ज़्यादा, है ना, हमारी कंट्री के पास भी गोल्ड का रिज़र्व है। तो गोल्ड क्या है, एक रिज़र्व है। रिज़र्व मतलब लोग उसको बचा के रखें, ताकि ये आगे जो अगर इमरजेंसी आई तो हम इसी गोल्ड को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम कमोडिटी, गोल्ड एक कमोडिटी है, माल है, जिसको बोलते हैं ना गुड्स है, तो हम इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नगदी जिसको बोलते हैं ना, आप हिंदी में बोलते हो कैश में, और हम कैश को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम गोल्ड को खरीद लेंगे, और गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करने के लिए हम गोल्ड को बेच देंगे, बस यही चीज़, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ है। तो हम बात कर लेते हैं अब चार्ट के ऊपर कि गोल्ड का जो है क्या रहने वाला है, ठीक है। सो देखो फ्रेंड्स, गोल्ड का कुछ ऐसा मामला है कि ये मैंने चार्ट लगाया है किसका, गोल्ड अक्टूबर का, मतलब फ्यूचर का लगा है। तो हम फ्यूचर की बात करेंगे, अलग अलग मंथ के फ्यूचर होते हैं। गोल्ड अक्टूबर फ्यूचर ले सकते हो, या अक्टूबर के बाद नवंबर का ले सकते हो फ्यूचर, दिसंबर का ले सकते हो। तो ये मंथली जो फ्यूचर्स होते हैं आप वो ले सकते हो। पास का फ्यूचर लोगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, दूर का लोगे तो सस्ता मिलेगा। सपोज़ करो कि आपको 2026 में मार्च का फ्यूचर लेना है, जुलाई का लेना, तो वो थोड़ा सा वो होगा, महंगा होगा, सस्ता होगा, ठीक है चीज़ें। तो बात कर लेते हैं गोल्ड के बारे में। देखो, तो गोल्ड का ये मैंने अगस्त फ्यूचर का जो चार्ट है लगा के रखा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट क्या कर रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले रहा है। लेवल कौन सा हमें, 94,715, 94,715, ठीक है। ये एक सपोर्ट है। अभी मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगाया, और नीचे से अगर मैं बात करूँ तो एक ये सपोर्ट लेके चल लो, ठीक है। नीचे कौन सा, ये सपोर्ट है, जो कि हमारा लेवल आ जाता है कितना, 94,000, ये 94,100 के आसपास, 94,100, ठीक है, 94,150 मान लो, थोड़ा सा बफिंग रखेंगे, 150 के आसपास, ठीक है। तो अब अगर गोल्ड जाएगा, मतलब अब अगर गोल्ड, अगर मैं फ्यूचर लूँ गोल्ड का, तो अगर आप गोल्ड, ठीक है, ये चीज़ है, तो अब प्राइस जो है कहाँ तक जा सकता है। सपोज़ करो कि ये इतनी हमें रेंज है। देखो अभी मार्केट देखो कहाँ से रेंज में घूम रहा है, देखो आप ही देखोगे अक्टूबर से। अगर मैं इसको आपको चार्ट में लगा के बताऊँ, थोड़ा सा बड़ा करूँ तो, एक मिनट हम चलते हैं, इसको पहले मुझे क्लोज करना पड़ेगा। ओके, तो अभी देखो यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, ये यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची, तो देखो ये अब आपको समझ में आया है। देखो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है मार्केट, ठीक है। यहाँ पर गया, फिर यहाँ से आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखो मैंने आपको वही लेवल बताया थी 94,715 के आसपास। और अगर मैं ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, एक ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो पड़ेगी कुछ ऐसी। तो मार्केट देखो ये बड़ी बड़ी मूवमेंट मार्केट करते हुए चल रहा है ना, तो आपको दिख रही होगी है, एक मिनट, बहुत लेट होता है यार ये। देखो तो आपको ये बड़ी बड़ी जो मूवमेंट दिख रही हैं, वो मार्केट आपको ऐसा कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखो यहाँ गई, ये ऊपर, फिर नीचे, फिर तो यहाँ पे देखो एक करते करते मार्केट है कहाँ आ गया, छोटी सी रेंज के अंदर फंस गया है, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर भी चले और नीचे भी चले जाए। तो मैं आपको कुछ लेवल नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमारा गोल्ड जो है कहाँ पर है अभी, ठीक है। तो अगर फ्यूचर लोगे आप गोल्ड का, तो 94,000 के आसपास है, ठीक है। और अगर
इसके नीचे आता है, सपोज इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि 94,500, ठीक है, 94,500 को अगर मार्केट जो है ब्रेक करता है, ठीक है, तो इसके बाद आ सकता है मार्केट कितना 94,500 को 94,250, ठीक है, 94,250, ठीक है, और इसके बाद आ सकता है फर्दर 94,250 के बाद 94,000 का, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये रही डाउन साइड की जो मूवमेंट जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। आई होप से आपको समझ में आई होगी। ये मैं आपको कुछ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप ट्रेड लो या इसी में पूरा पैसा डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नॉर्मल एक नॉलेज है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, ये चीज़ है। और ऊपर अगर मार्केट को जाना होगा तो इस लेवल को मार्केट को क्रॉस करना पड़ेगा जो कि है 94,900 का, ठीक है, 94,900 का जो लेवल है, तो मार्केट को इसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट जा सकता है 95,000 जा सकता है, ठीक है, 95,000, और फर्दर अगर 95,000 के बाद जाएगा फिर मार्केट कितना 95,500 तक, ठीक है। तो ये चीज़ है, मार्केट जो है इतना हमारा जा सकता है फ्रेंड, ठीक है। तो ये थी गोल्ड अक्टूबर की बात, है ना, ये चीज़। अगर हम बात करें किसकी, एक मिनट, सिल्वर की, गोल्ड का ही होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें सिल्वर की, सो एक मिनट, सिल्वर का मैं चार्ट लगा लेता हूँ। हम सिल्वर की बात करें तो हम सिल्वर में जाएंगे नवंबर का फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर देखेंगे सिल्वर का। आसपास का ही देखना है आपको, दूर का नहीं देखना है इतना, ठीक है। थोड़ा सा लैगी है ये, मतलब थोड़ा सा लेट ओपन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो मैं इस पर लगा लेता हूँ 50। देखो आप डे चार्ट में भी देखोगे तो क्या गज़ब की जो है मतलब रैली दी है यहाँ पर। अगर आप देखोगे ना, ये देखो, एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ इसमें, ये देखो फ्रेंड्स, मार्केट क्या था, इतना पूरा रेंज में था। डे का चार्ट लगा, याद रखे रहना, है ना फ्रेंड, डे के चार्ट में देख रहे हो। और यहाँ मार्केट देखो, यहाँ पे रेंज पे था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ सितंबर मंथ में देखो कितनी रैली आई, ये देख रहे हो सितंबर, ये नीचे यहाँ पर, ये देखो मार्केट गया एकदम सितंबर के बाद, मतलब सितंबर पूरा मंथ देखो, एक बोलते ना एक अपवर्ड है पूरा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हम चांदी की बात करें, सिल्वर की, ठीक है, तो उसको मैं सबसे पहले लगा लेता हूँ। देख रहा हूँ ना, ये चीज़ है, यहाँ पूरा रेंज में था, इतना देखो तो रेंज में था, ये देखो। क्योंकि आपको पता है मार्केट में जब भी कोई सीज़न होता है, क्योंकि देखो आप मुझे एक बात बताओ, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, ठीक है, यहाँ पर हो गया मई हो गया, जून, ये कोई सीज़न नहीं है, ये तो एक नॉर्मल मंथ है। सीज़न कहाँ से शुरू होते हैं, अपने अगस्त से। तो देखो अगस्त में थोड़ा सा रेंज बनाई, उसके बाद देखो सितंबर और अक्टूबर, देखो ये मार्केट रैली दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब अप साइड में। तो वही मैंने आपको कुछ देर पहले बताया अभी, सीज़न है, मार्केट ज़्यादा मूव करता है, ठीक है, और दाम कभी घटते नहीं हैं। आप अगर पिछला देखोगे ना इसका, अगर आप पीछे करके देखते जाओगे, ठीक है, अभी मैं सब चीज़ बताऊंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप पिछले 10-12 साल का भी रिकॉर्ड देखोगे, चाहे गोल्ड का हो सिल्वर का हो, तो मार्केट ऊपर ही गया है। देखो मार्केट कभी भी नीचे नहीं आता है। मैंने आपको बताया ना, जब शक्कर और दूध के दाम जो मिल्क है उसके प्राइस नहीं कम हो रहे हैं, तो फिर ये तो गोल्ड सिल्वर है, ये तो हमारा जो देश का जो बोलते हैं ना एक रिज़र्व है, मैंने कुछ देर पहले बताया आपको, तो वो कैसे कम हो सकता है। देखो ये चीज़ है, तो ये, तो अगर हम बात करें लेवल की, तो मार्केट हमारा जा सकता है, एक मिनट, इसको हम लगा लेते हैं सबसे पहले 15 मिनट्स पे। तो 15 मिनट्स पे हम लगाएंगे तो देखो मार्केट का जो लेवल है ये है। अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन की बात करूँ, तो अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो हमारी जो ट्रेंड लाइन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी फ्रेंड्स, ठीक है। थोड़ी सी आप इसको लगा लेना, थोड़ी सी इसको लंबी कर लेना, ये चीज़ है। और अगर नीचे से बात करूँ, नीचे वाली ट्रेंड लाइन की, तो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो भी कुछ ऐसे बनेगी, ये चीज़ है। तो मार्केट देखो अभी ट्रेंड लाइन के अंदर ही है, ठीक है, थोड़ी बहुत ही मूवमेंट दी है मार्केट ने,
15 मिनट्स का मैंने जो है चार्ट लगा के रखा है। तो अगर मैं बात करूँ, 1 मिनट, ठीक है। तो ये देखो मार्केट यहाँ पर सपोज यहाँ से अगर हम लेते हैं तो मार्केट डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, और उसके बाद फिर डाउन, अप और फिर डाउन, और यहीं से देखो फिर मार्केट यहीं इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। मतलब ये जो आपको लाइन दिख रही है ये वाली, ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है ये वाली। तो हमारा ऊपर साइड का जो लेवल हो जाता है वो हो जाता है कौन सा, मैं ट्रेंड लाइन हटा दूँ, चलो रहने देता हूँ। जो हमारा अप साइड का लेवल हो जाता है वो हो जाता है हमारा 1,47,000। एक साइकोलॉजिकल लेवल है 1,47,000 का जो हमारा लेवल है वो हो जाता है, ठीक है। अगर मार्केट को जाना होगा ऊपर तो मार्केट इसी को ऊपर जाएगा, इसी अगर लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट जा सकता है 1,47,500, ठीक है, 1,47,500। और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो मार्केट फिर सीधा दिखा देगा आपको 1,48,000 का, आपको सीधा दर्शन करवा देगा एकदम सीधे में, बोलेगा ले भैया खरीद ले मुझे, 1,48,000। डाउन साइड की बात करें, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आएगा। अप साइड का डाउन साइड की बात करें तो मार्केट डाउन साइड तब तक नहीं जाएगा जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता। ये जो आपको लेवल दिख रहा है ये वाला, ये अगर हम बात करें 1,45,000, तो 1,45,000 वैसे तो ये ट्रेंड लाइन है, लेकिन अगर इसी लेवल को ब्रेक करेगा तो आ जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आने का जो है इसमें पॉसिबिलिटी है। तो लेवल कौन सा है 1,45,000। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट 1,45,000, अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट जा सकता है 1,44,500, 1,44,500। देन इसको ब्रेक करेगा तो सीधा जाएगा फिर 1,44,000 के आसपास। नीचे भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है 1,44,000, और आपको ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा होगा जो कि मैंने बता चुका है। 1,45,000 अप साइड का लेवल है और 1,44,000 नीचे का। सो ये चीज़ है फ्रेंड्स, ठीक है। अब बात करते हैं एक अच्छी चीज़ के बारे में जो कि जिसमें कि आप कैसे मतलब इन्वेस्ट कर सकते हो। वैसे तो देखो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बताऊँ, आप अगर इसमें प्राइस देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा है, 5 लाख 6 लाख इतना फ़ंड डालोगे अगर आपके पास होंगे भी तो बहुत रिस्की है ये, ठीक है। अगर बाई चांस थोड़ा सा भी नीचे आ गया तो एक होता ना कि मतलब पैनिकनेस आ जाती है, तो इतना फ़ंड आपको कुछ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल चीज़ रखो। मैं किस चीज़ में करना चाहता हूँ, मैं किस चीज़ में करूँगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो ये आपको दिख रहा है बीज, यहाँ पर एक गोल्ड बीज होगा, 1 मिनट रुको, ये देखो ये जो दिख रहा है गोल्ड बीज, इसमें करो आप, ये बहुत अच्छा है गोल्ड बीज। आपको उसमें ही मिल जाएगा ट्रेडिंग सेटअप में। अगर आप खोलोगे ना गोल्ड बीज डालोगे तो वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें देखो इसमें एक लॉट बहुत ही सस्ता आता है, 97 या 98 रुपीज़ का आता है एक लॉट, ठीक है। तो गोल्ड भी इसमें भी देखो अच्छी खासी मूवमेंट है। क्यों है मूवमेंट फ्रेंड्स, देखो क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि गोल्ड में अगर मूवमेंट होगी तो गोल्ड जो बीस है उसमें मूवमेंट होगी। देखो मार्केट देखो यहाँ पे था मार्केट, यहाँ से मार्केट देखो कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर आके रुका, मतलब कितनी रैली दी है। देखो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, बहुत मतलब की चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा समझोगे इस चीज़ को। देखो फ्रेंड्स, मार्केट हमारा यहाँ पे था, मार्केट यहाँ से देखो यहाँ से ये रैली दिया मार्केट ने। देखो तो सीधी सी बात है, गोल्ड जो अगर बढ़ेगा तो गोल्ड जो बीज होंगी ना वही बढ़ेंगे। गोल्ड बीज का मतलब फ्रेंड्स ये होता है कि जो देखो कोई बड़ी चीज़ बढ़ती है ना, आपने को भी देखा हो, कोई बड़ी चीज़ बढ़ती है तो उसका जो इफेक्ट होता है वो छोटी चीज़ों पे भी पड़ता है, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ बढ़ती है तो उसका इफेक्ट छोटी चीज़ों पे ही पड़ता है। तो गोल्ड बीज एक ऐसे ही समझो, तो गोल्ड बीज है वो ऐसे ही है, एक छोटी चीज़ है तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। एक जो क्वांटिटी वो 97 रुपीज़ की आती है, आप आराम से बहुत सारी जो वो जो है ले सकते हो, क्या बोलते हैं क्वांटिटी ले सकते हो गोल्ड बीज की। और हाँ, लेकिन गोल्ड अगर कम हुआ तो गोल्ड बीज भी कम होगा। तो अभी देखो कितना चल रहा है 97.36। अगर आप देखोगे तो यहाँ से देखो यहाँ हुआ, फिर यहाँ पर थोड़ा सा रैली दिखाई, तो ये चीज़ है। तो आप इससे परचेज़ कर सकते हो, कोई वो नहीं है, क्योंकि मैं इसी में प्रेफर करूँगा परचेज़ करना। आप इसकी एक क्वांटिटी लोगे, यहाँ से क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। यहाँ क्वांटिटी लोगे तो आपको ये बता देगा कितना आपको पैसा लगेगा, पैसा ढेला 291 रुपीज़, ठीक है। आप ज़्यादा क्वांटिटी लोगे, सपोज में अगर यहाँ से बढ़ाते जाओगे तो देखो ये बता देगा आपको 1553। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आपको इन्वेस्ट करना है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए करना तो शॉर्ट, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको इतना वो मिलेगा नहीं, आपको लॉन्ग टर्म ही जो है चूज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ है, ठीक है। अगर मैं ख़रीदना चाहूँ तो यहाँ से परचेज़ कर सकता हूँ, ठीक है।
ये चीज़ है, तो मैं इसमें करूँगा। अगर आपको भी करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और ये चीज़ है, ये इंट्राडे मतलब उसी टाइम आपको बेचना है, उसी टाइम ख़रीदना है, तो ये उसके लिए फ्रेंड्स है ना। और आपको रेगुलर ऑर्डर करना है तो ये रेगुलर ऑर्डर आ जाएगा। रेगुलर मतलब जो आप नॉर्मल करते हो, ठीक है, ये चीज़ है। लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। इंट्राडे करना, लॉन्ग टर्म में ही करना। मैं तो ये बोलूँगा कि आप लॉन्ग टर्म ही परचेज़ कर लो, अभी कर लो, क्योंकि गोल्ड के रेट अभी आने वाले टाइम में क्या है, थोड़े से बढ़ेंगे। तो ये बढ़ेंगे तो इसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, कम से कम 8, 10, 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार तक का तो देखने मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन द मनी दैट यू इन्वेस्टेड, ठीक है, ये चीज़ है। तो एक अच्छा गोल्ड 20 है, आप इसमें सर्च करोगे 20 नाम से तो ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, ऐसा है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी डाउट हो तो फर्दर आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनल जो है क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मंडे वाले वीडियो के, मंडे वाले जो हमारा मार्केट है उसमें, जैसा एज यूजुअल नॉर्मल चलता है, तो उसका वीडियो मैं आपको जल्दी 1-2 दिन में पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, हर हर महादेव। सेफ़ रहिए, सिक्योर रहिए, फैमिली का ध्यान रखिए।